दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर को। और दोस्तों, कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा और सभी सवालों को दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है साधारण प्रश्न और प्रश्न नंबर 1। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सवाल आपका क्या कह रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ आपका है कि दो पुरुष एक कार्य एक्स दिन में कर सकते हैं, लेकिन वाई स्त्रियां वही कार्य 3 दिन में कर सकती हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को इससे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, ठीक है। आपका फार्मूला होता है M1D1H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ये दोस्तों मैंने आपके लिख दिया एक फार्मूला, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? M1D1H1 अपान में W1, मतलब क्या है, कार्य आपका हमेशा बटे में रहेगा। M का मतलब आदमियों की संख्या या जो कुछ हो, ठीक, मैन वोमन जो कुछ हो। D का मतलब दिनों की संख्या। H का मतलब घंटों की संख्या आपका ऊपर रहेगा। और W1 W2 मतलब काम आपका कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, ठीक है। बात क्लियर आपको यहाँ पर हो गई होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं। सूत्र हमारा यही लगेगा और सवाल भी लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा सवाल कैसे लगेगा। दो पुरुष हैं, एक कार्य करते हैं एक दिन में, और 22 स्त्रियां हैं। देखिए, पुरुष स्त्रियां अलग अलग ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। मैन हमेशा मतलब एम वाला जो होता है हमेशा ऊपर होता है। तो कितने? 2 मैन, मतलब 2 पुरुष है ना, तो 2। अब पुरुष के लिए क्या लिखेंगे? मैन, ठीक है। 2 मैन हैं, ठीक है। एक कार्य को एक्स दिन में करते हैं, तो जितने दिन लगे ऊपर आएंगे एक्स। और एक काम है, काम होता है बटा में, और काम तो एक है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, बराबर। फिर आपसे कहा गया वाई स्त्रियां हैं। वाई कौन है? वाई है वुमेन, ठीक है। और वही कार्य 3 दिन में करती हैं, इन्हें टाइम लगता है 3 दिन का। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब बात को समझिए, मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला क्या होता है। आपका होता है M1D1 जितना हो, ठीक है, अपान W1 बराबर आपका हो जाएगा M2D2 अपान W2। तो बस यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। M1 लिख लिया है 2M, मतलब 2 आदमी थे और X दिन लगते थे। समय आपका था 1, नहीं लिखा, बराबर YW×3, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ से निकालना है, लिखा हुआ है कि एक पुरुष एक स्त्री का कार्य का अनुपात ज्ञात किए। एक पुरुष का मतलब M को आपको यहाँ देना है, और आपको दोस्तों यहाँ W है, ये लाना बटे में। तो M बटा में करेंगे आप लोग W, तो आपका क्या बचेगा? आपका वहाँ रहेगा 3/, बटा में आपका हो जाएगा 2x। कितना हो गया? M अपान W कितना आपका आ गया? 3//2x। आपसे कहा गया कि एक पुरुष एक स्त्री के कार्य का अनुपात बताइए, तो हो जाएगा 3//2x। तो बस आपका C वाला करेक्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग सवाल को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका C वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप आगे समझिएगा, ठीक है। और भी सवाल आपको मिलेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि A और B एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, B और C 60 दिन में कर सकते हैं, A और C उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो C अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। देखिएगा, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल है, मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा बेसिक समझिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि A किसी काम को 10 दिन में करता है और B किसी काम करता है 15 दिन में। मान लीजिए आपको दे रखा है, ठीक है, 10 दिन 15 दिन, और आपसे कहा जाए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ए काम करता है कितने दिन में? 10 दिन में करता है, तो आप लिखेंगे 10 बटे में कर देंगे, ठीक है। और बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 15×10। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इनका निकाल देना है LCM। क्या निकालना है? लासा। तो 10×15 का आएगा कितना? 30 आएगा ना। फिर दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, 10 से मतलब 30 में भाग कर देंगे। भाग करने का मतलब है 10 को रखेंगे बटा में और 10 से काटेंगे, तो देखिए 10 तियाँ होता है 30, तो 3 बार जाएगा, और 15 दूना होता है 30, तो ये 2 बार गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आपका निकल के आ चुका है वो समझिए आप लोग। आपका टोटल वर्क आ चुका है कितना है? 30। जो आपका LCM होता है ना, वो आपका होता है टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य कितना है, तो कार्य 30 हो गया। और ये जो आपका 3 2 आया, ये आपका है इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी कितनी कितनी है? तो इफ़िशेंसी आपकी है 3, ए की इफ़िशेंसी 3, बी की 2। बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर कहा जाए, क्या कहा जाए कि ए जो है, ए वे 10 दिन में 30 रोटी खाता है। ए 10 दिन में
30 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? तो एक दिन में 3 रोटी खाएगा। और इसी प्रकार से अगर बी की बात करें, बी 15 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में 2 खाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका यहाँ पर जो इफ़िशेंसी आई है आपके निकल के, ये आपका आता है एक दिन का काम। क्या आता है? एक दिन का काम निकल के आता है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? इफ़िशेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। अब देखिए आप लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए की कार्य क्षमता आ गई 3, बी की आ गई 2 कार्य क्षमता। आपको क्या निकालना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा एक फार्मूला। क्या याद करना पड़ेगा? एक फार्मूला। क्या होता है? टाइम बराबर आपका होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। क्या होता है? वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क कितना आपका है? वर्क आपका है 30 बटा में दोस्तों क्या करेंगे? इफ़िशेंसी। और इफ़िशेंसी कितनी है? इफ़िशेंसी आपकी है 5, ठीक है। तो इफ़िशेंसी 5 कर देंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। आगे देखिएगा 5 एकन 5 आपका जाएगा 12 बार। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ कि दोनों मिलकर काम को, ठीक है, 6 बार जाएगा, ठीक है। 5 चक्का 30। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि दोनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वाले फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप सभी लोगों की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और इस टाइप का आप कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको लगाएंगे, ठीक है। आपका जो सवाल था अब वो आप देखिएगा यहाँ पर। देखिए आपका सवाल था कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ए और बी करते हैं 36 दिन में। हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर ए और बी ये करते हैं कितने दिन में? 36 दिन में। लिखेंगे 36, ठीक है, इस प्रकार से। बी और सी 60 दिन में, बी और सी 60 दिन में। और कह रहा है ए और सी 45 दिन में। ए और सी 45 दिन मतलब ए और सी कितने में? 45 दिन में। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर बात को समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप से लगाएंगे। क्या करेंगे? इनका निकालेंगे एलसीएम। कितना आपका आएगा? तो 36, 60, 45 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। आपको निकालना आता होगा। इसका आएगा 180। अब आपको क्या करना है कि 36 से 180 में भाग देना है। मतलब क्या है कि 180 के बटे में करना आपको है 36। 36 पंचे होता है 180, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर काट के देखिए 5 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 5 आएगा। 6 तियाँ 18 मतलब 60 तियाँ 180 आएगा। 45 चौका आपका आएगा, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूँ कि वर्क कितना होगा, काम कितना होगा, तो वर्क तो आपका होता है एलसीएम वाला, वर्क ये हो गया। और ये क्या होगा? ये वाली जो अब संख्या ये क्या है? ये क्या बताइएगा? तो ये क्या आपकी? ये है आपकी इफ़िशेंसी मतलब क्षमता। क्या है? क्षमता। एक दिन वाला, ठीक है, कि एक दिन में ये 5 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है। देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इनकी टोटल इफ़िशेंसी कितनी होगी। क्या करेंगे? टोटल ए बी सी की इफ़िशेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी है? 5। बी और सी की क्षमता मिलाकर कितनी है? 3। और ए और सी की क्षमता मिलाकर कितनी है? 4। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए की क्षमता 2 बार जोड़ी गई, बी की क्षमता 2 बार, सी की क्षमता 2 बार। तो आप इनमें से 2 कॉमन निकाल देंगे। आपका बचेगा सिर्फ ए प्लस का बी प्लस का सी। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्षमता को जोड़ लीजिएगा। 5, 3, 8, 4, 12। आपकी टोटल क्षमता कितनी हो गई? 12 हो गई ना। यहाँ से आपने क्या निकाला? इनकी क्षमता आपने देखी कितनी हो गई? 12 हो गई। यहाँ से अगर हम देखें तो आपका दोस्तों कितनी बार जाएगा? यहाँ पर आपका 2 एकन 2 और 2 छंग 12। और आपके तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई ना। ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। और आपसे कहा गया सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है। इसका मतलब है आपको जो भी काम करेगा उसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। आपको सी की क्षमता निकालनी है ना। कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए सी को आपको रोकना है, ठीक है। और ए और बी की क्षमता जो है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है और ए और बी की क्षमता की अगर दोस्तों बात करें तो कितनी होगी? तो इसकी क्षमता है 5, ठीक है। कितनी है? 5। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग ए बी की जगह पर 5 रख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी बराबर 6 - 5 और कितना बचेगा? 1। तो आपने सी की क्षमता निकाली, कितनी आई आपकी? 1 क्षमता आ गई सी की क्षमता, ठीक। कितनी आ गई? 1 आ गई ना। अब आपको समझना है कितने दिन में करेगा, टाइम निकालना है ना। देखिए टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए सवाल को समझते रहिएगा, सवाल आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से करेंगे आप लोग। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका फार्मूला क्या लगेगा। आपको निकालना है कितने दिन, तो आपको निकालना है टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, ये होता है ना, ठीक है।
वर्क कितना आपका है, आपका काम कितना है, काम आपका है ये लिखा हुआ 180, कितना काम है 180। और बटा में क्या करेंगे, बटा में ई माने क्षमता, और क्षमता सी की कितनी है, सी की क्षमता है 1, तो 1 से करेंगे भाग, और 180 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 180 दिन आएगा, तो आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम को निकाल के बैठिएगा, तभी आपसे यहाँ पर सवाल लग पाएगा, ऐसे आपसे सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो कॉपी कलम को निकालिएगा और यहाँ पर आप लोग सवाल को लगाइएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, कराए पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू आर के द्वारा 15 दिन में, आर पी के द्वारा 20 दिन में। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, हम नोट करेंगे पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, फिर क्यू और आर ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और फिर दोस्तों आर और पी ये मिलकर 20 दिन में करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है, इनका निकालते हैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका आएगा 60, मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, ये जो आपका 60 है ये क्या हो गया, आपका एलसीएम था, ये क्या हो गया, आपका हो गया टोटल काम हो गया ना, वर्क हो गया। फिर देखिए 12 पंचे 60, तो आपका ये 5 आ गया इसकी एफिशिएंसी। इसी प्रकार देखिए 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, तो ये आपने जो निकाला है 5 4 3 क्या आपका आया है, ये आपकी आई है इफिशियंसी आई है ना, कार्य क्षमता आई है। क्या आई है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है कि अगर पी और क्यू मिलकर 12 दिन में 60 काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दिन का काम आ चुका है पी और क्यू का, क्यू आर का, आर पी का। ठीक है, ये क्या आया है, ये आपका है एक दिन का काम आपका यहाँ पर आया है। अब अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर इससे पहले वाले सवाल की तरह अगर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप दिख पाएगा आपको, अगर हम तीनों की निकालें एफिशिएंसी कितनी होगी, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी, पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पी जो है यहाँ पर भी है और आपका पी यहाँ पर भी है, 2 बार है ना। इसी प्रकार दोस्तों क्यू आपका 2 बार है, आर 2 बार है, तो प्रत्येक चीज़ आपके 2 बार है ना, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2, यहाँ पर लिख लेंगे, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, बराबर में आपकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो आप दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे 12। अब देखिए यहाँ पर 2 एकन 2 और आपका यहाँ पर जाएगा 6 बार। ठीक है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आप दोस्तों आपके यहाँ पर आ गई है, इन तीनों की आपकी दोस्तों एफिशिएंसी जो है ये कितनी आ गई है, आपकी आ गई है 6। ठीक है, कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 6। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, आगे आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि अनुसार अकेला पी उसे कितने दिन में करेगा, कौन करेगा, पी करना है ना। तो पी करेगा तो हम क्यू आर की वैल्यू रखेंगे, क्यू आर की कहाँ से रखेंगे, आपको दिख रहा है क्यू आर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना, लिखा क्यू आर, तो क्यू आर का दोस्तों आपका एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इनकी जगह पर हम लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लिखेंगे पी बराबर कर देंगे 6 - 4, तो आपका आएगा कितना, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा ना। तो पी की एफिशिएंसी आपने निकाली, कितनी आएगी आपकी पी की निकल आई है 2, कितनी आई है 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि अकेला पी उसे करने में कितने दिन लगेगा, मतलब पी को कितना टाइम लगेगा, आपको निकालना है टाइम। आपका फार्मूला क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी, ये होता है ना। वर्क कितना है, वर्क आपका ये लिखा है 60 है वर्क। ठीक है, अपान एफिशिएंसी कितनी है, जिसको काम करना है उसकी एफिशिएंसी लिखेंगे, किसको करना है, पी को। तो पी की कितनी एफिशिएंसी है, 2 आपने निकाली है, तो आप 2 लिखेंगे बटा में, और दूसरे आप काटेंगे, आपका आएगा कितना 30। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य लिखा, उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। लिखा यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। देखिए एक कार्य करता है और लिखा है बी द्वारा लिए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है, कि बी जितने में करता है ए जो है ये उससे 5 दिन कम में करता है, और दोनों मिलकर करते हैं इतने में। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर लिखेंगे ए, और यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ए प्लस बी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों मिलकर काम को करते हैं इतने दिन में, कितना हुआ 11 नेम 99 100, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं 100/9 दिन में। ये टोटल मिलकर करते हैं ना, दोनों मिलकर करते हैं इतने दिन में। ठीक है, और आगे आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि ए जो है ये बी से 5 दिन कम लेता है,
बी से 5 दिन कम लेता है। अगर बी टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है टी समय का, तो ए कितना लेता है T-5 का, T-5 कितना लेता है T-5। ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या है, आपसे पूछा गया तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अकेला बी पूछा गया ना, आपको बी का वैल्यू निकालना है, मतलब बी कितने में करेगा। और दोस्तों आपके ऑप्शन है 4। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने जब मान लिया है टी, तो आप दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग जाएगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसको दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, इसको लगाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से इसको लगाइएगा, बहुत जल्द आपका सवाल लगेगा। तो उठाइएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन करा है यहाँ पर, कहा गया अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, और लिखा है पहले में 15 दिन। अगर दोस्तों हम T-15 कर लें, अगर हम टी कितना कर लें, ठीक है, अगर हम टी कर लें 15, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, हो जाएगा 10 ना। फिर दोस्तों क्या करेंगे, आप इनको मिक्स करेंगे ना, इन दोनों से अगर आप काम करवाएंगे यहाँ पर, और आपका अगर 100/9 आएगा तो बिल्कुल सही है। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। आप क्या करेंगे, आप 10 और 15 जो आपका आया है ना, आप इनका निकालते हैं एलसीएम। क्या एलसीएम निकालते हैं ना, कितना आपका आता है, आपका देखिए ए करता है 10 में, ठीक है, बी 15 दिन में, एलसीएम कितना आया आपका 30, 10 3 30, 15 दूना 30। ठीक है, आपका एफिशिएंसी हो गया 3 2, आपका वर्क हो गया 5। आपको टाइम निकालना कितना होगा, वर्क अपान एफिशिएंसी, तो वर्क तो आपकी है 30 और एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5, तो 5 छक्का 30, कितना आ गया 6। लेकिन यहाँ पर है 100/9 जो कि नहीं है, तो आपका यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता, आपका यहाँ पर ए वाला कट हो गया है, ए वाला कट हो चुका है। फिर दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग बी वाले को। बी वाले में लिखा है 20। अब दोस्तों करना क्या, आपको 15 ये हटा देना, आपको लिखना है टी की जगह 20। 20 अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना होगा, यह होगा 15 होगा। ठीक है, अब आपको 15 20 रख के देखना है। ठीक है, देखिए 15 20 आपके पास कापी होगी, आप रख के देख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आपका यहाँ पर आएगा 60, फिर देखिए 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। अब आपका यहाँ पर कितना बनेगा, तो आपका बनेगा यहाँ पर, ये आपका वर्क हो गया ना, आपका यहाँ पर जो टाइम निकले कितना आपका आएगा, आपका आएगा 60/7, बटे में 7 होगा, ये भी नहीं है, तो आपका दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका बी वाला कैंसिल हुआ। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको भी आप कैंसिल करेंगे, आप आएंगे सी वाले पर 25। आप यहाँ पर क्या करेंगे, टी की जगह से दोस्तों रखेंगे 25। ठीक है, 25 अगर यहाँ पर, तो ए वाले में होगा 20। अब इसको हल करिएगा, देखिए 20 25, इसको हल करेंगे आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 100। अब देखिए 20 25 100, 25 चौका 100, और आपका वर्क कितना हो गया 100। आपको यहाँ पर करना कि आपको निकालना टाइम, तो कितना होगा, वर्क अपान एफिशिएंसी, मतलब 100 एफिशिएंसी कितनी होगी 5 4 9। जी हाँ दोस्तों, आपका आ चुका है 100/9, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सी वाला राइट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसमें ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल टाइम लगेगा। अगर आप टी से लगाएंगे दोस्तों तो आपका बनेगा समीकरण, और आपका हो जाएगा T² वाला, फिर आपको उसको हल करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल आपका वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग इस प्रकार से निकाल के थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप निकालना सीख गए होंगे अगर आप, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल आपका पहले वाले की तरह आ चुका है। ठीक है, जो इससे आपका नंबर 4 नंबर पर था, ठीक है, वैसा आपका आ चुका है 4 पर 3 पर डाल देगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने कर सकते हैं, 10 दिन में। तो हम इसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लिख लेंगे कि आपका जो ए है, ठीक है, और जो बी है, ए और बी, ठीक है, लिखिएगा कि ए और बी जो है, ठीक है, ये करते हैं कितने में, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बी और सी 6 दिन में, बी और सी 6 दिन में, और सी और ए 12 दिन में। फिर दोस्तों आप क्या करते हैं, आप इनका निकालते हैं एलसीएम। आपका आएगा कितना, आपका आएगा 60। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10 छंगा 60, 6 धावन 60, 12 पंचे 60। ये आपका हो गया वर्क, ये आपकी हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए और बी सी तीनों मिलकर करेंगे ना, तो आपको निकालनी तीनों की एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का दोस्तों आप कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 2 × A + B + C, और यह है कितना, ये आपका है कितना, देखिए 6 10 5, 6 5 11 10 कितना हुआ, 11 10 कितना हुआ 21, 21 होगा यहाँ पर है। ठीक है, आपका यहाँ पर दोस्तों निकले कितना, ठीक है, ये भी आप देखिएगा A + B + C निकालेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं इसको। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप समझ जाएंगे। अगर 2 आपका यहाँ से हटेगा तो आपका यहाँ बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 21/2 आ गई ना, 21/2 आ गई। आपको निकालना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको निकालना है समय क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी होता है ना,
वर्क कितना आपका है, वर्क आपका है 60। इफिशिएंसी कितनी है आपकी, इफिशिएंसी है 21/2, तो 21 और बटा वाला 2 आपका जाएगा ऊपर, तो आपका यहाँ पर आएगा 2। इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 से काटेगा 3 2 6, आपका आया 20। ठीक है, कितना आपका आया 20। अब देखिए कितना आपका बना 20 × 40/7। देखिएगा 7 × 35 5/7, 5 सही 5/7 दिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 सही 5/7 दिन। अब आप सभी लोगों को ये बात भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 6 और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर सीखिएगा। ठीक है, कि आपका सवाल यहाँ पर कैसे लगेगा। रोनाल्ड लिखा है और एलन एक नियुक्ति लिखा है का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और लिखा दोस्तों है कि रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए रोनाल्ड क्या करता है, 32 पन्ने 6 घंटे में टाइप करता है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर कि रोनाल्ड क्या करता है, 32 पेज 6 घंटे में, तो अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पर कि रोनाल्ड 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, निकाल सकते हैं आप लोग 1 घंटे के। देखिए 32 पन्ने 6 घंटे में, अगर 32 6 घंटे में तो 1 घंटे में हो जाएगा 32/6, 32/6 कर देंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में निकल कितना आपका आएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 3 6 आपका जाएगा, 2 से आपका जाएगा 16 बार, तो आपका आएगा 16/3 पेज। कितना आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 16/3 पेज आपका यहाँ पर आएगा कितने में, 1 घंटे में। और इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है, तो एलन की दोस्तों अगर बात करें हम लोग क्या होगा यहाँ पर, तो 40 पृष्ठ का मतलब 40 पन्ने हो गए और टाइम को रखेंगे नीचे कितना 5। ठीक है 5, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 8। तो 1 घंटे में कितने पेज, 8 पेज आएगा ना। तो इस प्रकार से आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे कि जो आपका रोनाल्ड है वो क्या करता है, 1 घंटे में 16/3 पेज टाइप करेगा। और जो आपका क्या नाम है उसका दूसरे का, एलन जो है ये करेगा 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। ठीक है, अगर दोस्तों कुल मिलाकर क्या बात करें कि जो आपका एलन है, जो आपका रोनाल्ड है, एलन प्लस रोनाल्ड, ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर देखें तो कितने पन्ने बनाएंगे 1 घंटे में, तो कितने बनाएंगे, तो 1 घंटे में ये बनाएगा 16/3 और ये बनाएगा 8, तो कितने बन जाएंगे, तो देखिएगा 8 से 24 और 16 कितना 40/3, ये होगा ना 40/3 पेज। कब, 1 घंटे में, 1 घंटे में। और देखिए यहाँ से आपने इतना निकाल लिया। ठीक है, और आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि लिखा है 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। आपको समय निकालना है ना, समय क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है ना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा आपको समय निकालना है ना, आप यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे डायरेक्ट। आपका टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना आपका है, 110 काम है, 110 पन्ने टाइप करने हैं और 1 घंटे में टाइप होते हैं 40/3, तो 1 घंटे में 40/3। और दोस्तों आपको निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे आपको पूरे पन्ने टाइप करने में। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप लोग इस वाले से भाग करेंगे, मतलब आप लोग 40/3 से करेंगे इसमें भाग, क्या करेंगे 40/3 से करेंगे भाग, तो आपका 3 जाएगा ऊपर, 40 जगह नीचे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर इतना बन जाएगा। फिर देखिए आगे आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका आएगा 11 3 33 बटा कितना 4। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखेंगे कितना आपका होगा 4 8 32, 1/4, 8 सही 1/4, मतलब 8 घंटे तो आपके पूरे हो गए। फिर 1/4 आपका और आ गया, 1/4 दोस्तों क्या करेंगे, आपका घंटा आया ना। देखिए 8 घंटे तो नहीं होंगे, ये भी नहीं है, आपके 2 हैं यहाँ पर 15 मिनट 25 मिनट, तो 1/4 घंटा कितना होगा। देखिएगा क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 1/4, ठीक है, गुणा कर देंगे 60 से, तो कितनी बार जाएगा आपका जाएगा 15 बार, तो 15 मिनट आपका आएगा। ठीक है, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 7 आपके लिए यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है। ठीक है, और इस सवाल को दोस्तों में यहाँ पर देखना है कि इसके लिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि हम सवाल को कैसे लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ए और बी करता है कितने दिन में, 28 दिन में काम करता है, और तीनों मिलकर करते हैं 21 दिन में। तो नोट करिए यहाँ पर। ठीक है, ए और बी मिलकर करता है 28 दिन में, और ए बी और सी ये तीनों करते हैं 21 दिन में। ठीक है,
तो यहाँ पर आप एक चीज़ निकाल सकते हैं ना, आप 28 21 का निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 84, ठीक है। 28 3 84 होता है और 21 चौक 84 होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया टोटल वर्क हो गया आपका, ये आपकी ये हो गई इफ़िशेंसी, कितनी हो गई, ये हो गई आपकी इफ़िशेंसी, ठीक है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर निकालेंगे सी की इफ़िशेंसी, कितनी आपके यहाँ पर आ गई, देखिएगा टोटल तीनों की बात में कितनी है, टोटल है 4 और 4 में से ए और बी की कितनी 3 है, तो 4 में से 3 गया मतलब कितना चाहिए 1, तो सी की इफ़िशेंसी कितनी हो गई आपके यहाँ पर 1 हो गई ना, कितनी हो गई 1 हो गई। निकालना है टाइम, टाइम क्या होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी होता है, वर्क कितना, वर्क आपका इतना रहेगा 84 रहेगा, इफ़िशेंसी कितनी है सी की 1 है, तो आपका राइट आंसर होगा 84 दिन, ठीक है। तो आपका सी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर करते हैं, किसी काम करते हैं 6 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है, अगर बी अकेले काम कर सकता है 8 दिन में, आगे कह रखा है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर पाएगा। ए का निकालना है ना, आप इसका निकालें एलसीएम, कितना आपका आएगा 24 आएगा ना, 6 चौक 24, 8 3 24, ये आपका हो गया वर्क और ये आपकी क्या हो गई क्षमता, इफ़िशेंसी हो गई ना। अब देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर वे की क्षमता रखिए ना, आपके यहाँ पर वे की क्षमता कितनी है 3 है और टोटल कितनी, टोटल 4 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी, तो टोटल में से 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगी ना, तो ए की क्षमता आपने निकाल दी, कितनी आपकी आ गई 1 आ गई ना। आपको निकालना है कि ए कितने दिन में काम करेगा, समय निकालना है ना, क्या होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, वर्क कितना है, वर्क आपका 24 है और बटा कर देंगे 1, तो आपका यही आएगा 24 दिन, ठीक है। तो आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है। कितना होगा 24 दिन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं इस सवाल को भी। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में, ए और सी वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। आपको निकालना है कि ए वही कार्य कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप का सवाल मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग अपने आप लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर, कह रहा है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपका बिल्कुल सिंपल है, आपसे कह रहा है कि ए जो है ये काम करता है 4 दिन में और बी करता है 6 दिन में, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। आप इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 12। ये दोस्तों आपका हुआ क्या, ये जो आपने निकाला है ना ये आपका आया वर्क। अब देखिए 4 3 12 होता है, तो आपका यहाँ पर आएगा 3 और 6 दूना 12 आपका आएगा 2, तो 2 यहाँ पर आएगा, 3 आपका यहाँ पर आएगा। ये क्या आपका है, ये दोस्तों क्या आपका होगा, ये आपकी होगी इफ़िशेंसी, ठीक। क्या होगा आपका, ये दोस्तों आपकी होगी कार्य क्षमता, आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है कि लगने वाले दिनों की संख्या निकालनी है ना। संख्या का मतलब दोस्तों आपको निकालना है टाइम, और टाइम क्या होता है दोस्तों आपका होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी होता है। वर्क आपका है 12 बटा इफ़िशेंसी कितनी है, तो देखिए 3 और 2 कितना होगा 5, तो 5 हो गया ना। देखिए दोस्तों क्या करेंगे 5 दूना 10 बचा कितना 2 बटा 5, तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 सही 2 बटा 5 दिन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।